मोहम्मद आमिर अपनी फिर एक बवासीर लेके आ गया और इसने एक और स्टेटमेंट दे दिया इंडिया के ऊपर, और इस दफा इसने बड़ा तगड़ा ट्रोल किया इंडियन क्रिकेट को बैठ के। देखिए मेरे एनालिसिस थे वो संजू सैमसन अच्छा खेल गया, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि अपनी कंप्लीट क्रिकेट नहीं खेल रहे जो मुझे लगता है, क्योंकि स्टिल बुमराह के अलावा उनको कोई बॉलर फॉर्म में नहीं है। बैटिंग उनकी देख ले आप, कोलैप्स करी जा रही है, हर मैच में कर रही है। इंग्लैंड से अच्छा मैच है, आई स्टिल बिलीव के फाइनल जो है ना वो इंडिया नहीं खेलेगा। उनका कहने का मकसद था कि इंडिया जो है इंग्लैंड से सेमीफाइनल हार जाएगी और इंडिया आगे नहीं जाएगी और इंडिया ये वर्ल्ड कप नहीं जीतेगी, कि इंडिया वर्ल्ड T20 नहीं जीतेगा। तो ये अनकरीब आप सबकी टीवी स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन्स, सिनेमा घरों तक में तो नहीं ये फिल्म लगती है, मोबाइल और टीवी स्क्रीन्स और इस तरह आपको मिल जाएगी। तो मुझे इंग्लैंड के चांसेस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज इंग्लैंड ने जो है वो इंडिया से बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। और इंडिया जो है वो आप देखें उसके इटली से जो मैचेस हुए या उनके छोटी टीमों से जो मैचेस हुए वो बड़े नेक टू नेक मैचेस हुए। संजू सैमसन की इनिंग देखने के बाद मैं ये देख रहा हूँ कि उनका जो मोराल है बहुत ऊपर गया होगा और वो बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। अभी आप सेमीफाइनल देखेंगे, ये टीम जीतने वाली है वर्ल्ड कप, ये टीम जीतने वाली है। भाई दानियाल का कहना है इंडिया इन चारों में फेवरेट है। मोहम्मद आमिर ने फिर से पेशन गोई कर दिया। आमिर ने फिर से कह दिया कि भाई साहब इंडिया फाइनल के अंदर नहीं जाने वाला, और इस दफा क्या उन्होंने रीजन दिया है मैं आपको पूरा का पूरा पढ़ के बताता हूं कि आमिर क्या कह रहे हैं। इफ आई एनालाइज इट, पहले तो उन्होंने अपनी गलती को माना भी कि हाँ जिसको कहते हैं मेरी प्रेडिक्शन गलत होगी, संजू सैमसन ने बहुत शानदार खेला और इंडिया आगे चला गया, लेकिन कहते हैं कि ना इफ आई एनालाइज इट फ्रॉम अ क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू, क्रिकेट के पीओवी से देखूं तो इंडिया आर नॉट प्लेइंग गुड क्रिकेट, इंडिया अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा। चेक देयर फील्डिंग, they have dropped at least 3 to 4 catches and fumble on the field every bowler, हर बॉलर का बोलने except Jasprit Bumrah has gone for runs. I told you that Hardik Pandya never performs against big teams. He went for 40 runs in his 4 overs. West Indies also went after Varun Chakravarti and the teams in the semi-final play well against spinner. समझ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो सेमीफाइनल वाली टीम है वो जो कहते हैं ना स्पिनर को बड़ा अच्छा खेलते। तो आई बिलीव दैट इंडिया आर स्टिल नॉट हॉट फेवरेट्स इन दिस टूर्नामेंट। तो उनका कहने का मकसद था कि इंडिया जो है इंग्लैंड से सेमीफाइनल हार जाएगी और इंडिया आगे नहीं जाएगी और इंडिया ये वर्ल्ड कप नहीं जीतेगी। आमिर रीजन क्या बताते हैं? आमिर कहते हैं कि ना पूरी जो इंडिया की बॉलिंग है ना वो एक बॉलर के ऊपर चलती है, वो है बुमराह पे चलती। तो ये तो चीज सिंपल है, देखो तुम मानो या ना मानो, यहाँ पे एक चीज से मैं आमिर की एग्री करूंगा और एक चीज से नहीं। आमिर ने ये जो कहा ना कि इंडिया की पूरी बॉलिंग डिपेंड करती है बुमराह के ऊपर, जी हाँ इसमें कोई शक नहीं है। बुमराह ही इनको बचा रहा है। इनके फास्ट बॉलर अर्शदीप को कभी कभी 18-18 पड़ जाता है, पांड्या को भी मार पड़ जाती है, दुबे को भी पड़ती है। जो एक बॉलर है जो हर टाइम इनको क्रूशल विकेट दिलवा के देता है वो है आपका सिर्फ और सिर्फ बुमराह। तो इसमें कोई शक नहीं इंडिया डिपेंड कर रही है बुमराह पे। दूसरी भी उसकी बात से मैं एग्री करूंगा, हाँ इंडिया फील्डिंग्स में गलती कर रही है। किसी दिन चेज हो रहा और आप हैरी ब्रू का कैच छोड़ दो, वो जिसको कहता है ना मैच जितवा जाए, तो फिर जिसको कहता है ना अफसोस होगा। तो इंडिया को अपने कैचेस की जो एफिशिएंसी वर्ल्ड कप में बड़ी बुरी रही है, लेकिन जिसको कहता है ना क्योंकि इंडिया मैचेस जीत रहा है तो वो मैटर नहीं करता, तो इसलिए वो बचत हो जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि ये दो चीजों पे आप बहस कर सकते हैं, लेकिन द मेन पॉइंट इज दे आर स्टिल विनिंग। बात तो तब करते हैं ना कि जब एक टीम हार रही हो, वो तो जीत रही है यार, वो तो जीत रही है। तो मैं ये नहीं समझता मोहम्मद आमिर की बात है कि इंडिया स्टिल जिसको कहते हैं ना हॉट फेवरेट नहीं है। मैं समझता हूँ इंडिया ही हॉट फेवरेट है इस टूर्नामेंट के अंदर, कि इंडिया वर्ल्ड T20 नहीं जीतेगा। तो ये अनकरीब आप सबकी टीवी स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन्स, सिनेमा घरों तक में तो नहीं ये फिल्म लगती है, मोबाइल और टीवी स्क्रीन्स और इस तरह आपको मिल जाएगी। तो आमिर भाई की ये फिल्म जो है आप नहीं ये देखने को मिलेगी कि इंडिया वर्ल्ड T20 नहीं जीतेगा। इंडिया का सेमीफाइनल है इंग्लैंड के साथ, ठीक है, मुंबई में। वो ये जीत जाएंगे सुकून से, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड को प्रॉब्लम देगा, आई रियली डोंट थिंक सो टीम इंडिया को प्रॉब्लम देगा वानखेड़े के अंदर, इवन डिपेंडिंग ऑन द विकेट्स। वानखेड़े की जो टिपिकल पिच है वो अगर उस कॉन्टेक्स्ट में देख लें फटा विकेट तो भी, और अगर आप देख लें वो जो यूएसए और इंडिया वाले मैच में वानखेड़े की विकेट बनी थी, अगर वो भी बन जाती है तो भी उधर उस मैच का मसला नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो इंडिया वर्सेस मोस्ट प्रोबेबली इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका जो अहमदाबाद में फाइनल होगा ना, वो भाई साहब बहुत तगड़ी गेम होने वाली है, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पर साउथ अफ्रीका ने इंडिया को हराया है, ठीक है, सुपर 8 के मैच में।
अहमदाबाद में इन्होंने क्या उसको कहते हैं, साउथ अफ्रीका ने ठीक ठाक मैच खेले हैं। अहमदाबाद में इनका वो मैच हुआ था ना यार, ये डबल सुपर ओवर वाला, अफगानिस्तान वाला। तो यहाँ पर ना खेलने का उनको एक्सपीरियंस है, ठीक है, और उन्होंने ना अपने आप को अडेप्ट कर लिया है, ये साउथ अफ्रीका के बॉलर्स ने। अहमदाबाद की है ब्लैक सॉइल विकेट, ठीक है। इस जो ब्लैक सॉइल विकेट होती है ना, या ब्लैक सॉइल पिच होती है, उसमें जो क्ले का एलिमेंट होता है ना, उस पिच की कंपोजिशन में क्ले एलिमेंट सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, दरिया मिट्टी। अब वो जो क्ले एलिमेंट है ना, वो क्या करता है उस पिच में, वो उस पिच में मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करने की ज़्यादा कैपेसिटी रखता है। सेमीफाइनल 4 टीमें जो है, इंडिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, इनमें अगर मैं आपसे पूछूं कि फेवरेट कौन है? अगर इन 4 में से फेवरेट मेरी देखिए साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका है ना, जिन्होंने बहुत थ्रू आउट द टूर्नामेंट बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली है, मतलब नजर आया इंडिया से कहीं ज्यादा ऊपर है बहुत। और इस साल अगर हम मतलब अभी पास्ट 2 इयर्स में अगर साउथ अफ्रीका ग्राफ देखें, हर फॉर्मेट में उन्होंने डोमिनेट किया है। नजर आया टीम चेंज हुई है उनकी। एक टाइम था कि डिक्लाइन आ गया था उन पे, लेकिन दोबारा राइज किया, दोबारा से एक अपना नाम बनाया। और जो पहले चोकर्स के नाम से एक उनका एक बन चुका था नाम, एक बैठ गया था, लेकिन उस चीज को उन्होंने ब्रेक किया। टेस्ट चैंपियनशिप जीती, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की वजह से चोकर्स का इन्होंने वो खत्म किया अपने ऊपर से। और अब वो थ्रेटनिंग टीम वापस से बन चुकी है, जो ऑस्ट्रेलिया जैसे एक नाम था एक टाइम पे कि वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीतना है, आज साउथ अफ्रीका उस लीग में आ चुकी है कि अब लोग कहेंगे कि साउथ अफ्रीका जीतेगी। इस वक्त के फेवरेट साउथ अफ्रीका आपकी है। और साउथ अफ्रीका लास्ट इंडिया साउथ अफ्रीका फाइनल हुआ था, और वो एक मिलर का कैच जो सूर्या कुमार यादव इस वक्त जो इनके कैप्टन है उन्होंने लिया था, वो बहुत ज्यादा डिस्कस हुआ था। हालांकि 30 गेंदों पे 30 रन, 6 विकेटें बाकी थी। एक वक्त ये इक्वेशन थी साउथ अफ्रीका के लिए, वो जीतते जीतते रह गए थे। ये उनके माइंड में जरूर होगा। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप उन्हें कितना एतमाद देगी? एतमाद में तो वो लग रहा है मुझे सारे के सारे नो डाउट, मगर मैं अभी भी अगर वर्ल्ड कप जो देख रहा हूँ, जो जीतता हुआ देख रहा हूँ, वो इंडिया में करूंगा कि मैं इंडियन टीम ज्यादा अच्छी है। सपोर्ट की वजह से ऐसी कोई बात नहीं है। भी उनको मदद देती है, वो हिटमायर का एज लग जाता है। देखिए इंडियन टीम नो डाउट अभी जितनी भी टीम्स है उनसे सबसे अच्छी चल रही है, नो डाउट। मगर ये कभी उनका जो लैग चल रहा है वो मिडिल ऑर्डर चल रहा है। मगर मैं संजू सैमसन की इनिंग देखने के बाद मैं ये देख रहा हूँ कि उनका जो मोराल है बहुत ऊपर गया होगा, और वो बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। अभी आप सेमीफाइनल देखेंगे, ये टीम जीतने वाली है वर्ल्ड कप। ये टीम जीतने वाली है। भाई दानियाल का कहना है इंडिया इन 4 में फेवरेट है, शाहजेब कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका फेवरेट है। मुझसे पूछे तो मैं वाकई साउथ अफ्रीका मुझे ज्यादा कॉम्पैक्ट साइड लग रही है, क्योंकि इंडिया का वीकेस्ट लिंक जो बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहा है वो उनका अपना कप्तान सूर्या कुमार यादव है। टीम वाइज अगर देखा जाए तो आपको कौन सी टीम? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, तो आप साउथ अफ्रीका कह रहे हैं जीतेगा? नहीं, मैं तो दूसरी मैंने यही उगलवाना था। नहीं, टॉस का बहुत बड़ा एडवांटेज है कोलकाता में। नहीं, इतना भी नहीं है। टीमें भी तो अच्छी होनी चाहिए ना। साउथ अफ्रीका की कंप्लीट टीम है। अच्छा कामी, दूसरे सेमीफाइनल में कौन जीत रहा है, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया? मेरे ख्याल से इंडिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है, और पहला सेमीफाइनल जो है वो दोनों इक्वल टीम है। और बॉलिंग और बैटिंग में आप देख लें, बड़ी अच्छी ज़बरदस्त क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, और ये टफ मैच होगा। इंग्लैंड इंडिया का मुझे लग रहा है कि इतना टफ मैच नहीं होगा, और इंडिया की टीम फार बेटर लग रही है, फॉर्म में लग रही है। जैसे सेमीफाइनल जीते हैं उससे कॉन्फिडेंस बड़ा हाई हुआ होगा। इंग्लैंड की टीम बैटिंग में स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है, एक आधे बैट्समैन पर डिपेंड करी है। विल जैक्स 4 मैचेस में मैन ऑफ द मैच रहा है, वो नीचे से आके टॉप ऑर्डर का बड़ा डिपेंड करेगा सेमीफाइनल में। बाशित भाई, फाइनलिस्ट 2 टीम्स क्रिकेट वाइज तो साउथ अफ्रीका और इंडिया। साउथ अफ्रीका और इंडिया जैसी वो क्रिकेट खेलते आ रहे हैं इस वर्ल्ड कप में। कामयाबी आपकी भी यही है? बिल्कुल सही कह रहे हैं बासित भाई, यही डिजर्व करती हैं, बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं दोनों। आपकी क्या है? मेरी 2 फाइनलिस्ट मुझे लगता है कि इंडिया और साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं। दोनों बड़ी बैलेंस साइड हैं, दोनों बैलेंस। ये तो सफर था कि जो ये 4 टीम्स का है अभी तक, वो मुझे इंग्लैंड के चांसेस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज इंग्लैंड ने जो है वो इंडिया से बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। और इंडिया जो है वो आप देखें उसके इटली से जो मैचेस हुए या उनके छोटी टीमों से जो मैचेस हुए वो बड़े नेक टू नेक मैचेस हुए। तो ये आप देखें इनमें एक प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, चाहे वो पाकिस्तान टीम से मैच हो या उनका किसी भी टीम से मैच हो, उनका एक प्लेयर क्लिक कर रहा है। ये बड़े मैच में बड़ी आपकी अपसेट चीज हो सकती है कि आपके जो टॉप ऑर्डर है अभिषेक शर्मा जिस पे आप रिलाई कर रहे थे वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, वो प्रेशर में है। उसने फील्डिंग में भी बहुत नाकिस फील्डिंग की है, उसमें कैचेस ड्रॉप किए हैं, 2-3 कैचेस ड्रॉप किए हैं। उसके बाद आप देखें कि उनका ईशान किशन जो है वो उस दिन फ्लॉप रहा। संजू सैमसन जो है
वो उसने परफॉर्म कर उसने दिया। बहुत अच्छी अच्छा, परफॉर्मेंस एक दी। प्लेयर उनका परफॉर्मेंस देता हुआ आ रहा है, मतलब तिलक वर्मा और दुबे जो है वो लंबी इनिंग नहीं खेल पा रहे, हार्दिक पांड्या जो है वो उनका साथ नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से नया जो ज्यादा स्कोर है वो नहीं बना पा रहे। बिल्कुल। अब जो उस दिन उन्होंने चेस किया है वो भी उसकी संजू सैमसन की वन साइडेड इनिंग थी, जिसकी वजह से वो नया लेकर गए रन्स को और लंबा लेकर गए। लेकिन अगर देखा जाए इंग्लैंड की तरफ से, तो इंग्लैंड में आप हैरी ब्रूक की फॉर्म देख लें, उसके बाद आप उनके बटलर हैं, बटलर के ऊपर अभी इनिंग ड्यू है, और उनका हर प्लेयर जो है वो इसी तरह परफॉर्मेंस देता हुआ आ रहा है। तो उनका बॉलिंग में भी आर्चर जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, राशिद रेहान रेहान ने मैच जितवा दिया। आदिल रशीद जिस तरह से बॉलिंग करते हुए मैं नजर एग्जैक्टली, तो ये उनका मेरे ख्याल में जो स्पिनर्स और फास्ट बॉलिंग का कॉम्बिनेशन है इंग्लैंड का बहुत स्ट्रांग है इंडिया के पेपर से। अगर इंडिया को एडवांटेज, हाँ इंडिया को एडवांटेज है उसके क्राउड का, उसकी होम कंडीशंस का, उसके होम ग्राउंड का, जो के मतलब 60% एडवांटेज एक टीम को होता है। और ये इफेक्ट होता है कि आपका अपना क्राउड होता है, चौके छक्के पे, आउट होने पे आपका मोराल बूस्ट करता है। करते तो वो कुछ नहीं है बाहर बैठ के, लेकिन आपको लेकिन माजी में 2023 में ऐसा भी हुआ था कि इंडिया का जो क्राउड था 1 लाख लोग उनको फेवर देने की बजाय उनको प्रेशर में ले गया था। देखिए वही चीजें होती है ना, जब आप एक आपका क्लिक करना शुरू हो जाए, उस टाइम फिर आपका रिदम जंप बन जाता है, जब अवाम जो है वो आपका बकअप कर रही होती है, उस टाइम पे फिर आपको जो वो मोमेंटम है उसको कैरी करना पड़ता है। बट आप प्रेशर मैच में प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं, इंडियन प्लेयर्स भी ये जानते हैं, क्योंकि वो आईपीएल में खेलते हैं, इसी क्राउड के सामने खेलते हैं।